नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आपको हर वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न क्या है, देखिए। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। इस पंक्ति के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? इनमें से हमें चुनना है। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, या फिर चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? तुम इन दोनों में से किसको सही मानते हो? बताइए क्या होगा कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। इसमें बताओ चारों दिशाओं में फैली हुई है पोशाक, इस बात का तो कोई आया ही नहीं है, केवल पहनने का आया है। तो पहनने में क्या हो गया? तो पहनकर सोया है, पहनकर बैठा है। तो इस पंक्ति में क्या आया? ओढ़कर बैठा है, पहनकर बैठा है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। इसके माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि ये जो चांद है ना, ये चांद तारों से जड़ी हुई चादर, तारों से जड़ी हुई ओढ़नी, तारों से जड़े हुए कपड़े ओढ़कर पहनकर बैठा है। इसका यही सही आशय, यही सही अर्थ है। और देखते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या है? आकाश में चांद कैसा दिखाई देता है? आकाश में चांद किस प्रकार का दिखाई देता है? तो देखिए, आकाश में चांद गोरा चिट्ठा, गोल मटोल मुंह वाला, परंतु कुछ तिरछा दिखाई देता है। वह कभी तो लगातार बढ़ता रहता है और फिर घटता है तो घटता ही जाता है। इस प्रकार का दिखाई देता है। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। और आगे का प्रश्न है कि आकाश में चांद का आकार सदा हमेशा एक जैसा क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं रहता है, क्या कारण है? इसमें देखिए, चांद प्रकृति के नियमानुसार शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कृष्ण पक्ष में घटता रहता है। शुक्ल पक्ष हम कहते हैं उजाली रात। तो उजाली रात में तो क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। और कृष्ण पक्ष का अर्थ होता है अंधेरी रात। अंधेरी रात में क्या होता है? घटता रहता है। उजाली रात में चांद बढ़ता रहता है, तो चंद्रमा की चांदनी बढ़ती ही जाती है। तो शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ता रहता है और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे घटता रहता है। और अष्टमी को वह चांद आधा रह जाता है। इस कारण आकाश में चांद का आकार हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है। आगे का प्रश्न देखिए। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? किस दिन चांद से बात की होगी, गप्पे लगाई होगी? इस कविता में आई हुई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उनका कारण बताओ। इस कविता में जो बातें आई है उसके हिसाब से हमें अनुमान लगाना है कि कवि ने चंद्रमा से गप्पे किस दिन लगाई होगी। क्या पूर्णिमा के दिन लगाई होगी क्या? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा होता है? पूर्णिमा के दिन अगर चांद से गप्पे लगाई होगी तो पूर्णिमा के दिन कैसा होता है? इस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा बिल्कुल पूरा गोल हो जाता है और पूरा गोल दिखाई देता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में लगाई होगी क्या? तो देखिए, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में चंद्रमा कैसा रहता है, किस प्रकार का होता है? चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंत में वह एकदम गोल हो जाता है। तो अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के बीच में क्या होता है? चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता रहता है और फिर अंत में क्या होता है? वह पूरा गोल हो जाता है। और देखिए, प्रथमा से लेकर अष्टमी के बीच में, तो प्रथमा से लेकर अष्टमी के बीच में क्या होता है? कैसे बात की होगी कवि ने? तो इन तीनों में से किस दिन कवि ने बात की होगी? कृष्ण पक्ष में गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है और वह घटकर आधा रह जाता है अष्टमी तक। तो अब बताओ इनमें से किस दिन बात की होगी? इस दिन देखिए, चांद का आकार भी पूरा किसी दिन होता नहीं है और इस दिन भी चांद का आकार पूरा किसी दिन होता नहीं है। तो फिर कवि किस दिन चंद्रमा से बात की होगी, किस दिन चंद्रमा से गप्पे लगाई होगी? देखिए, कवि ने चांद से पूर्णिमा के दिन ही गप्पे लगाई होगी, क्योंकि उस दिन चंद्रमा बिल्कुल पूरा गोल हो जाता है, पूरा दिखाई देता है और उस दिन ही बात करना संभव है। उसी दिन चंद्रमा से बात की होगी, गप्पे लगाई होगी कवि ने। तो पूर्णिमा के दिन ही गप्पे लगाई होगी, क्योंकि चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है, पूरा दिखाई देता है। अब देखते हैं हम भाषा की बात। और भाषा की बात में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो चांद शब्द है, ये चांद संज्ञा शब्द है। ये चांद क्या है? संज्ञा शब्द है। और चांदनी रात, इसमें देखिए जो चांदनी है ना, विशेषण है। रात की विशेषता क्या है? कि वह चांदनी है।
चांदनी का उजाला है, रात कैसी है, चांदनी है। तो यहाँ रात का विशेषण क्या है, चांदनी। ये जो चांदनी शब्द है ये विशेषण, और ये किससे बना है, चांद से बना है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि ये जो नीचे विशेषण दिए गए हैं, विशेष विशेषण, इनको ध्यान से देखो और इन विशेषणों में बताओ कि इन विशेषणों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है और कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर ये विशेषण बन रहे हैं। अर्थात मूल शब्द अलग है और प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय आप जानते हैं जो अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें या चमत्कार उत्पन्न कर दें या अर्थ में परिवर्तन ही नहीं करें तो विशेषता ला दें, वो प्रत्यय होते हैं। तो इन का मूल शब्द और प्रत्यय हमें अलग करना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर ये मूल शब्द था वो विशेषण बन गया है। और दूसरा कार्य हमें करना है, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा शब्द हमें लिखना है। तो देखिए गुलाबी पगड़ी, इसमें पगड़ी की विशेषता क्या है कि वह गुलाबी है, तो ये गुलाबी शब्द है, ये विशेषण है। मखमली घास, घास की विशेषता क्या है, मखमली है, ये मखमली शब्द विशेषण हो गया। गहने कैसे हैं, कीमती है, तो गहनों की विशेषता हो गई कीमती, ये क्या है, विशेषण है। और रात कैसी है, ठंडी, ठंडी रात, इसमें ये विशेषण हो गया और रात विशेष्य हो गई। जंगली फूल, फूल की विशेषता क्या है, जंगली, तो ये जो जंगली शब्द है ये विशेषण है। और कश्मीरी भाषा, भाषा की विशेषता क्या है कि वह कश्मीरी है। तो ये जो विशेषण है, इन विशेषण शब्दों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है और इनमें मूल शब्द कौन सा है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं गुलाबी पगड़ी। इसमें देखिए मूल शब्द तो है गुलाब और प्रत्यय जुड़ा ई, और क्या बन गया, गुलाबी, और जो कि विशेषण हो गया ना गुलाबी पगड़ी। लेकिन इस गुलाबी के लिए हम एक नई संज्ञा का प्रयोग कर लें, गुलाबी नगर, गुलाबी नगरी, किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं ना गुलाबी नगरी। तो देखिए गुलाबी विशेषण से हमने एक और नया बना लिया, गुलाबी नगर। यहाँ गुलाबी पगड़ी था लेकिन इसके लिए नई संज्ञा का हमने प्रयोग कर लिया, गुलाबी नगर। देखिए मखमली घास, इसमें मखमल मूल शब्द है और ई प्रत्यय जुड़ा है, बन जाता है मखमली। इसके लिए हम देखें चादर का प्रयोग कर ले, मखमली चादर, मखमली घास हो जाएगी, मखमली घास है, मखमली चादर हो गया, मखमली बिछौना हो गया। देखिए कीमती गहने, इसमें कीमत मूल शब्द और ई प्रत्यय जुड़कर बन गया कीमती, जो कि विशेषण हो गया कीमती गहने। यहाँ देखिए कीमती घड़ी, कीमती गहने हो गया, कीमती घड़ी हो गया, कीमती कपड़े हो गए। देखिए ठंडी रात, इसमें देखिए ठंड धन ई, ठंड मूल शब्द है, ई प्रत्यय जुड़ा और विशेषण बन गया ठंडी। इसे देखिए ठंडी जगह, ठंडा, ठंडी जगह हो गया, ये दूसरे संज्ञा शब्द का हमने प्रयोग किया, ठंडी जगह। और देखिए जैसे हो गया ठंडी आइसक्रीम, ठंडी बर्फ, बर्फ ऐसे ठंडी होती है। लेकिन जंगल, जंगली फूल में मूल शब्द जंगल है, ई प्रत्यय जुड़ा और जंगली विशेषण बन गया। तो जंगल धन ई प्रत्यय से ये जो जंगल शब्द था संज्ञा था, लेकिन ये क्या हो गया, विशेषण बन गया ई प्रत्यय जुड़ते ही। इसमें देखिए जंगली जीव, हम फिर यहाँ प्रयोग कर लेते हैं जंगली जानवर, नई संज्ञा का प्रयोग करके इस विशेषण के साथ में हम नई संज्ञा का प्रयोग करके और भी नए शब्द बना सकते हैं। देखिए कश्मीरी भाषा में देखिए कश्मीर मूल शब्द और ई प्रत्यय है और विशेषण बन जाता है कश्मीरी। इसके साथ में देखिए कश्मीरी शेप, कश्मीरी भाषा, कश्मीरी चादर, कश्मीरी ओढ़ने, कश्मीरी आदमी, कश्मीरी औरतें, इस तरह की कई नई संज्ञाएं हम जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं भाषा की बात को हम आगे बढ़ाते हैं और भाषा की बात में हम आगे देखते हैं। देखिए गोल मटोल और गोरा चिट्ठा, गोल मटोल और गोरा चिट्ठा, कविता में आए हुए इन शब्दों में, इन शब्दों के जोड़ों में अंतर यह है, जो चिट्ठा है गोरा चिट्ठा, ये जो चिट्ठा है इसका अर्थ होता है सफेद, और जो गोरा से मिलता जुलता है, सफेद क्या है, गोरा से मिलता जुलता है ना, गोरा, गोरा यानी गोरा, काला और गोरा, तो गोरा से मिलता जुलता सफेद है, इसलिए इसके साथ में प्रयोग होता है गोरा चिट्ठा, क्योंकि इसे गोरा से मिलता जुलता है। जबकि ये जो गोल, तो गोल यानी गोल बिल्कुल वृत्त की तरह, गोल मटोल, तो मटोल है ये कोई वास्तव में शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है ये जो, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये मोटा से बना है। मटोल शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये मोटा में कुछ जोड़कर, कुछ अन्य प्रत्यय जोड़कर हमने ये मटोल बना लिया, तो ये जो मटोल है इसका कोई अर्थ होता नहीं है। तो ऐसे ही 4 युग्म शब्द आपको लिखने हैं और उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे गोरा चिट्टा है, ऐसे ही मिलते जुलते अर्थ वाले, और जो गोल मटोल, गोल तो है लेकिन ये मटोल कोई शब्द होता नहीं है, तो इस तरह के प्रयोग भी आपको करने हैं। देखिए मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों का हम प्रयोग करें, जैसे गोरा चिट्टा है तो गोरा का अर्थ गोरा होता है और चिट्टा का अर्थ सफेद होता है, जो कि इससे मिलता जुलता है। अब देखिए भोला भाला, सड़ा गला, दुख दर्द और सीधा साधा, इन शब्दों का हम वाक्य प्रयोग करके देखें, जो कि मिलते जुलते अर्थ वाले हैं। बाला का अर्थ भी होता है, भला, गला का अर्थ भी होता है, दर्द का अर्थ भी होता है और सादा का अर्थ भी होता है। तो बोला के साथ में भाला जोड़कर
हम इनका प्रयोग करके देखते हैं। देखिए, बालक एकदम भोला भाला लगता है, मोहन एकदम भोला भाला है। सड़ा गला, सड़ा गला अनाज तो पशु भी नहीं खाते हैं। दुख दर्द, गरीबों का हमें दुख दर्द समझना चाहिए। सीधा साधा, सीधा साधा जीवन गांधी जी को प्रिय था और सीधा साधा जीवन हमें जीना चाहिए। तो ये मिलते जुलते अर्थ वाले हैं। और न मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द जिनका, जैसे गोल मटोल है, तो गोल है लेकिन मटोल का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन गोल के साथ में इसे जोड़ दिया गया। देखिए, चाय वाई, रोटी वोटी, पानी वानी। अब देखिए, चाय का तो अर्थ होता है, लेकिन वाई क्या होता है? वाई कोई होता नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। वोटी कुछ होता नहीं है, रोटी का होता है। तर बतर, तर तो होता है लेकिन बतर नहीं होता है। देखिए, इनका हम वाक्य प्रयोग करें, पानी होता है लेकिन वानी कुछ नहीं होता, लेकिन हम प्रयोग करते हैं, इस तरह के बोलते हैं, तो इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं हम। देखिए, तरबतर, पहला देखा हमने तरबतर। तो देखिए, जैसे किसान पसीने से तरबतर हो गए, मजदूर पसीने से तरबतर होकर कार्य करते हैं। देखिए, चाय वाई, मेहमान को चाय वाई पिलाओ, चाय तो पिलाएंगे लेकिन वाई कैसे पिलाएंगे? वाई निरर्थक शब्द है, लेकिन हम प्रयोग में लेते हैं। जैसे गोल मटोल, मटोल होता नहीं है लेकिन गोल के साथ में हम प्रयोग करते हैं। चाय वाई के साथ, चाय के साथ में वाई शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जो कि निरर्थक है, लेकिन इनके साथ में प्रयोग करते हैं। रोटी वोटी, रोटी होती है लेकिन वोटी कुछ होती नहीं है। वोटी कैसे खिलाएंगे भाई? रोटी तो खिला देंगे लेकिन वोटी कैसे खिलाएं? वोटी तो कुछ होती नहीं है। बच्चों को रोटी वोटी खिलाई कि नहीं? हम देखो ऐसी बात करते हैं। ये क्या है? रोटी के साथ में हम स्वतः ही प्रयोग करते हैं निरर्थक शब्दों का। पानी वानी, बरामदे में पानी वानी की क्या व्यवस्था है? अब पानी की व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन वानी की क्या व्यवस्था होगी? वानी होता ही क्या है? लेकिन ये जो निरर्थक शब्द है, इनके साथ में प्रयोग में होते हैं।